पुरी से कुछ दूर समुद्र की ओर बसे एक छोटे से गांव का नाम था नीलपुर। ये गांव बहुत शांत था। यहाँ रहने वाले लोग साधारण जीवन जीते थे। इसी गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के पास एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में रहते थे एक वृद्ध भक्त, नाम था गोविंद दास। गोविंद दास का जीवन बहुत सरल था। न कोई परिवार, न कोई संतान। उनकी पूरी दुनिया बस भगवान जगन्नाथ थे। वे रोज सुबह उठकर पास के छोटे मंदिर में जाते, वहां झाड़ू लगाते, दीप जलाते और फिर पूरे दिन प्रभु का नाम जपते रहते। जो थोड़ा बहुत भिक्षा या सूखा अन्न मिल जाता वही उनका भोजन होता। वे कभी किसी से शिकायत नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो कुछ भी मिलता है वो प्रभु की कृपा है। समय बीतता गया, उम्र बढ़ने लगी, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आस्था वैसी ही बनी रही। एक वर्ष ऐसा आया जब गोविंद दास गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार और पेट की गंभीर बीमारी हो गई। शरीर इतना निर्बल हो गया कि वे खड़े भी नहीं हो पाते थे। कई दिनों तक वे अपनी कुटिया में पड़े रहे। ना कोई सेवा करने वाला था, ना कोई देखने वाला। बीमारी बढ़ती गई, कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वे स्वयं अपनी देखभाल भी नहीं कर पा रहे थे। कई बार उनके वस्त्र गंदे हो जाते, शरीर पर गंदगी लगी रहती, लेकिन वे फिर भी कुछ नहीं कहते थे। उनके होठों से बस एक ही नाम निकलता रहता, जगन्नाथ जगन्नाथ। गांव के लोग जानते थे कि गोविंद दास बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन बीमारी के दिनों में कोई पास नहीं आया। कुछ लोग डरते थे, कुछ अपने कामों में व्यस्त थे। गोविंद दास अकेले पड़े रहे। कई रातें उन्होंने भूखे और पीड़ा में बिताई, फिर भी उन्होंने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं की। एक रात जब उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, सांस भी मुश्किल से आ रही थी, तब भी वे मन ही मन प्रभु को याद कर रहे थे। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हैरान रह गए। गोविंद दास की कुटिया के पास एक छोटा बालक देखा गया। वो लगभग 10-11 वर्ष का था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वो साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। वो बालक कुटिया के भीतर गया। उसने देखा कि गोविंद दास बहुत ही खराब हालत में पड़े हैं। बिना किसी हिचक के उसने सबसे पहले उनके गंदे वस्त्र हटाए, पानी लाया और उनके शरीर को साफ किया। फिर उसने कुटिया के बाहर वस्त्र धोए, सुखाए और उन्हें पहनाया। उसने जड़ी बूटियों से दवा बनाई, उन्हें पिलाई और थोड़ा भोजन भी कराया। गोविंद दास अर्धचेतन अवस्था में थे। उन्हें लगा कि कोई दयालु बालक उनकी सेवा कर रहा है। वे कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन मन ही मन प्रभु का धन्यवाद करते रहे। अगले कई दिनों तक वही बालक आता रहा। सुबह, दोपहर और शाम वो कुटिया साफ करता, गोविंद दास की सेवा करता, दवा देता और भोजन कराता। कभी थकता नहीं था, कभी शिकायत नहीं करता था। गोविंद दास धीरे धीरे ठीक होने लगे। जब गोविंद दास को कुछ होश आया तो उन्होंने उस बालक को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसकी उपस्थिति से कुटिया में अजीब सी पवित्रता फैल जाती थी। एक दिन गोविंद दास ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, तुम कौन हो? तुम रोज मेरी इतनी सेवा करते हो, तुम कहाँ से आए हो? बालक मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद गोविंद दास पूरी तरह संभल गए। उस दिन उन्होंने बालक को अपने सामने बैठाया और कहा, तुमने मेरी ऐसी हालत में सेवा की जिसे कोई अपना भी नहीं करता। तुम साधारण बालक नहीं हो। तभी बालक की मुस्कान और गहरी हो गई। उस क्षण उन्होंने उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज देखा। उनकी आंखें भर आईं, उनका शरीर कांपने लगा। उन्हें अचानक सब समझ में आ गया। वे रोते हुए भूमि पर गिर पड़े और बालक के चरण पकड़ लिए। प्रभु, आप स्वयं आए, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। गोविंद, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गोविंद दास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आप तो सब कुछ कर सकते थे। मेरी बीमारी एक क्षण में ठीक कर सकते थे। फिर आपने ये कष्ट क्यों उठाया? मेरी गंदगी क्यों साफ की? भगवान जगन्नाथ ने स्नेह से कहा, गोविंद, जो तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल था उसे भोगना आवश्यक था। यदि मैं उसे बिना भोगे हटा देता तो तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ता। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को मुझसे मिलने में देरी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा करके तुम्हारा कष्ट भी कम किया और प्रारब्ध भी पूरा होने दिया। ये सुनकर गोविंद दास भावुक हो गए। उन्होंने जीवन में पहली बार समझा कि भगवान केवल पूजा के पात्र नहीं, बल्कि अपने भक्तों के सेवक भी बन जाते हैं। कुछ क्षण बाद वो बालक वहां से अदृश्य हो गया। कुटिया में केवल शांति और भक्ति की सुगंध रह गई। इसके बाद गोविंद दास ने शेष जीवन प्रभु की इस करुणा को स्मरण करते हुए बिताया। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि नीलपुर की उस कुटिया में भगवान स्वयं अपने भक्त की सेवा करने आए थे,
क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान को भी सेवक बनना पड़ता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुँचाइए। ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।